बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल एक बड़ी खबर ट्रेंडिंग में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जो पंजाब की हुकूमत है उनकी जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उस अंदाज से वेलकम नहीं किया गया जिस अंदाज से एक सूबे के वज़ीर आला को वेलकम किया जाता है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों का तांता बन जाता है और ये एक मेरे ख्याल में एक विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इससे पहले हम कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो अब किस्सा पारीना बन चुके हैं, इमरान खान हिस्ट्री हो चुके हैं, लेकिन ये तमाम बातें अब शायद इस वक्त जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में अब भी उतने ही रेलेवेंट हैं कि जितने इमरान खान 9 मई से पहले रेलेवेंट थे या जितने इमरान खान जो है वो 2018 के इंतखाबात के बाद रेलेवेंट थे। आज अगरचे वो अडयाला जेल में मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान आज भी कई लोगों का के लिए दर्द सर बने हुए हैं और ये दर्द सर जो है इसलिए बने हुए हैं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग हैं, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ हमें नज़र आती है। और एक तो सिंपैथी भी इमरान खान के साथ है लोगों की, क्योंकि वो जेल में मौजूद है, तमाम हरबे आजमाए गए, लेकिन इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सका। और अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत कह रही है, दावे कर रही है कि हम मईशत को बेहतरी की जानिब लेकर आए हैं, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ये तमाम बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है इस वक्त, और अगरचे ये इमरान खान के दौर में भी हो रही थी, लेकिन अब जो हो रही है ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासतदानों में के अंदर जो है वो रवादारी होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को हल करना चाहिए। मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को गुज़िश्ता 20 सालों से मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। इन 20 सालों में मैंने ये देखा है कि जिस किसी को आप जो है वो विक्टिमाइज़ करते हैं या उसको विक्टिम बनाते हैं, तो उसके साथ लोगों की सिंपैथी होती है। और यही वजह है कि 2008 का जब इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त उससे कबल बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तंग आकर लोगों ने नून लीग को वोट दिया और 2018 में इन तमाम लोगों से तंग आकर अवाम ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि 2018 में एक बड़ा मैंडेट लेकर आई, जो 8 फरवरी के इलेक्शन में भी एक बड़ा मैंडेट लेकर आई, उसको अगर आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे और उसके सीएम यानी उसके जो वज़ीर आला हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको अगर आप इस तरह ललकारेंगे, जिस तरह हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक्स हैंडल से बाकायदा तौर पर ये ड्रग माफिया की जो है एंट्री पंजाब में नहीं होनी चाहिए, इस तरह की पोस्ट लगानी, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। इससे सूबाई असबियत को हवा मिल रही है। आप ये चाहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला पठान है, उसको आप, उसके सीएम को जब आप ड्रग माफिया कहेंगे, तो वहाँ के लोग भी उसमें आते हैं, क्योंकि वो सूबे का जो है वो वज़ीर आला है। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग उनके मुशीर हैं, यानी जो हुकूमत पंजाब के मुशीर हैं, उनको ये सोचना और देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के ऑफिशियल हुकूमत पंजाब के एक्स हैंडल से ये पोस्ट की गई हैं, आखिर ये मशवरा किसने दिया? मेरे ख्याल में अगर जिसने खुद बग़ैर पॉलिटिकल जो क़यादत है या फिर जो गवर्नमेंट है उसकी मुशावरत के बगैर इस तरह की पोस्ट की हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस पुरतपाक अंदाज से और जिस बेहतरीन अंदाज से सुहेल आफरीदी को वेलकम किया जा रहा है अवाम की जानिब से, हुकूमत पंजाब तो वेलकम नहीं कर रही, लेकिन अवाम वेलकम कर रही है। और ये एक यकीनी तौर पर एक बड़ी बात है कि पंजाब के अवाम ने वो नैरेटिव जो हुकूमत पंजाब ने बनाया उसको मुस्तरद किया है। ये भी ज़रूरी बातें हैं जो करनी चाहिए और हम बहैसियत अखबार नवीस, बहैसियत जर्नलिस्ट, हम ये करना चाहते हैं और हमें करनी चाहिए कि अगर आप इस तरह सूबाई असबियत को हवा देंगे, आपको तो ये करना चाहिए था, आप सीएम खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम करते और हुकूमती सतह पर उनके लिए एक तकरीब मुनक्किद की जाती और वहाँ पर उनको जो है खिताब का मौका दिया जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये रवादारी नहीं है। सियासत के अंदर रवादारी ज़रूरी है। आज अगर पाकिस्तान इस नहज पर पहुँचा है, इस जो है वो मामले तक पहुँचा है, तो इसकी बुनियादी वजह सियासी अदम रवादारी है। और यही वजह है कि आज हमारी ना तो मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है, ना हमारे इदारे दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है, ना अवाम को पता है कि उनको क्या चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, क्या चीज़ जो है किस तरह मिलनी चाहिए। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी, जब आप डायरेक्टली
عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں گے، عوام کے مینڈیٹ پر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے اور کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے۔ ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی وہ پوسٹ لگی ہوئی تھی، اور خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ۔ بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ کیا سہیل آفریدی کا پنجاب نہیں ہے؟ کیا سہیل آفریدی پاکستانی نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب سے چلے جائیں خدا کے لیے؟ مطلب اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کیا جانا چاہیے، تھوڑا سا سینسیبل سٹیٹمنٹس دینی چاہیے۔ آپ کو سرکاری سطح پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ لیکن یہ چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر عمران خان کی جو سمپتھی ہے، عمران خان کے لیے جو رحم ہے ان کے دل کے اندر، وہ مزید بڑھ رہا ہے، اور یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور عوام جب اس چیز کو ایکنالج کریں گے، ان معاملات کو دیکھیں گے، تو پھر شاید حکومت کے لیے بڑے مسائل، اور خاص طور پر جو مسلم لیگ نون ہے ان کے لیے، کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان کی حکومت ہے، تو یہ ذمہ دار گردانے جاتے ہیں، یہ ذمہ دار مانے جاتے ہیں۔ ان کے جو وزراء بیانات دیتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، لوگ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور مریم نواز کو۔ تو اس حوالے سے اپنے جو ارد گرد مشیر ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے، اور ایسے مشورے دینے والوں کو سے دور رہا جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، باقی آپ کیا کہتے ہیں؟